आपने अभी मयंक मिश्रा का ओजस्वी स्वर सुना। निश्चित रूप से उन्होंने देश की एकता का संदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया। वो निश्चित रूप से एक ऐसे अमर सपूत हैं भारतवर्ष के, जिनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल को लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा। साथ ही उन्होंने अभी तात्कालिक घटना जम्मू कश्मीर से धारा 317 हटाने को लेकर के उन्होंने जो भारतीय जनमानस के उत्साह को समेटे अपनी कविता प्रस्तुत की, उसने आपको निश्चित रूप से आनंदित किया। अब मित्रों, मैं इस धारा को थोड़ा सा मोड़ने का प्रयास करता हूं और आपके सामने एक ऐसा स्वर प्रस्तुत करता हूं जो गीतात्मक शैली में आपको ओजस्विता के भाव में सराबोर करेगी, ओजस्विता के साथ आपको आनंदित करेगी। तो वो स्वर हैं सौरभ तिवारी जी। सौरभ तिवारी जी आए, स्वागत है। जो से आज़ादी के इस कार्यक्रम को और गति दें भाई सौरभ तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जेएमबी न्यूज के समस्त सुधी श्रोता एवं दर्शक गणों को राष्ट्रीय स्वातंत्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 में इस दिन तक आते आते हमारे देश ने कई वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का सामना किया, लेकिन इतनी समस्याओं के बावजूद हमारा देश खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? कौन से ऐसे लक्षण हैं हमारे देश के अंदर? अपने गीत के माध्यम से मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है। कि जिसकी मिट्टी में सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, वाह वाह वाह। जिसकी मिट्टी में सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, जहाँ की नदियाँ भी पर्वत से सारी रीत निभाती हैं। क्या सालीन स्वर है। केवल वसुधा का अंश नहीं, केवल वसुधा का अंश नहीं, जन जन की भाग्य विधाता है। जिस गोद में हर मजहब खेले हम सब की भारत माता है। जिस गोद में हर मजहब खेले हम सब की भारत माता है। वाह वाह भाई वाह। और देश के शहीदों के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। नाम कुछ शहीदों के हैं और प्रणाम सारे शहीदों को है। मैं पढ़ता हूँ। स्वागत के हनुमान थप्पा की चिंगारी जिसके सीने में दफन पड़ी। वाह वाह। हनुमान थप्पा की चिंगारी जिसके सीने में दफन पड़ी। उन्नी कृष्णन का त्याग देख चट्टाने भी थी फपक पड़ी। ओ हेमराज जिसकी रक्षा में, हेमराज जिसकी रक्षा में अपना शीश कटाता है। वाह वाह वाह। क्या कहने भाई सौरभ जी। हेमराज जिसकी रक्षा में अपना शीश कटाता है। उस धरती पर सिंदूर स्वयं अपना सौभाग्य लुटाता है। जिस गोद में हर मजहब खेले हम सब की भारत माता है। वाह वाह। और देश के प्रधानमंत्रियों के नाम 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। प्रतिवर्ष किसी ने कितने भी अप्रिय निर्णय लिए हो, लेकिन उनका योगदान नकारा नहीं जा सकता। मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी इसके मस्तक का ताज हुए। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी इसके मस्तक का ताज हुए। बहुत खूब। शास्त्री जी और अटल के सम्मुख दुश्मन भी मोहताज हुए। क्या कहने। और देश का बेटा मोदी जब गैर मुल्क में जाता है, वाह, उस मुल्क का जर्रा जर्रा उसके आगे शीश नवाता। वाह 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 वाह। जिस गोद में हर मजहब खेले हम सब की भारत माता है। वाह। और क्रांतिकारियों को याद करते हुए मैं कहता हूँ कि बिस्मिल और अशफाक की कुर्बानी कोई कैसे भूल सके। वाह वाह। बिस्मिल और अशफाक की कुर्बानी कोई कैसे भूल सके। खुदी राम जैसे बच्चे फांसी का फंदा चूम उठे। वाह। और भाग्यवान जब खेतों में
भाग्यवान जब खेतों में बारूद की फसल उगाता है, वाह तब बनकर वो भगत सिंह संसद विस्फोट कराता है। वाह 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 वाह। अच्छा है भाई। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े आधुनिक युग के सबसे बड़े हीरो के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि रामेश्वर तट पर मुस्लिम केवट का बेटा रहता था। आए है क्या कहने भाई, क्या इशारा है? रामेश्वर क्या तट इशारा पर है? मुस्लिम केवट का क्या इशारा बेटा है? रहता था। जाति धर्म को भूल वो भारत माँ को अपना कहता था। वाह। और शत्रु ध्वंस का स्वप्न लिए, शत्रु ध्वंस का स्वप्न लिए जो प्रक्षेपास्त्र बनाता है। वाह। शान हिंद वो कोहिनूर अब्दुल कलाम कहलाता है। वाह वाह। जिस गोद में हर मजहब खेले हम सब की भारत माता है। बहुत और सुंदर हिंदुस्तान की प्रतिभाओं को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ अगली 4 पंक्तियों में बहुत सुंदर। कि यहाँ की झोपड़पट्टी से प्रतिभा की नदी निकलती है। यहाँ की झोपड़पट्टी से प्रतिभा की नदी निकलती है, जिसमें उतर नहाने को हर विश्व शक्ति मचलती है। जिसमें उतर नहाने को हर विश्व शक्ति मचलती है। और इस मिट्टी के लालों का, इस मिट्टी के लालों का दुनिया में ध्वज लहराता है। वाह। उम्मीद से जो पत्थर छू ले लहरों पे से तू टिक जाता है। वाह भैया, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अद्भुत गीत। और अंतिम पंक्तियां हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रतीक के प्रति मैं पढ़ता हूँ। वाह भैया, स्वागत है। जैसे हम हाथ में लेकर तो घूमते हैं, लेकिन उसे दिल में फहराने की आवश्यकता है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ क्या बात है भैया। कि होली और दिवाली में रमजान की खुशबू आती है। अच्छा है। होली और दिवाली में रमजान की खुशबू आती है। मंदिर के घंटों की ध्वनि से आजान भी घुलती जाती है। और हरे रंग को आगे बढ़, हरे रंग को आगे बढ़, भगवा रंग गले लगाता है। क्या कहने। वाह। तब भारत की प्राचीरों पर ध्वज तिरंग लहराता है। वाह वाह। जिस गोद में हर मजहब खेले हम सब की भारत माता है। वाह।